हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्टिल विजुअल्स के बारे में। ठीक है, तो हमारी जो 5th यूनिट थी जिसमें हम लोगों ने पर्पस, कंपोनेंट, प्रिंसिपल एंड स्टेप्स एंड टाइप्स ऑफ मीडिया के बारे में बात कर ली थी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टिल विजुअल्स में नॉन प्रोजेक्टेड क्या होते हैं, ड्राइंग, डायग्राम, चार्ट्स, ग्राफ, पोस्टर के बारे में आज हम लोग देखेंगे। बाकी का जो कार्टून, बोर्ड डिवाइसेस है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या होता है। स्टिल विजुअल्स क्या होते हैं? स्टिल विजुअल्स आर विजुअली कंक्रीट दैन वर्बल, दे आर प्रोजेक्टेड एंड नॉन प्रोजेक्टेड एवी एड्स। ठीक है, तो स्टिल विजुअल्स क्या होते हैं? जो चीज़ें हम लोग विजुअली देख सकते हैं और मतलब वर्बल से ज़्यादा आप विजुअली चीज़ों से समझें, ऐसी चीज़ें हम लोग स्टिल विजुअल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, दे आर प्रोजेक्टेड, अब ये प्रोजेक्टेड भी होती है, नॉन प्रोजेक्टेड एवी एड्स भी होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस में है उसमें नॉन प्रोजेक्टेड एविएट्स पूछा गया है। ठीक है, नॉन प्रोजेक्टेड एविएट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज, ये भी दो टाइप्स में क्लासीफाई हुई हैं, ग्राफिक एड्स, डिस्प्ले बोर्ड। ग्राफिक एड्स में क्या आ जाता है? ग्राफिक एड इंक्लूड ड्राइंग, डायग्राम, चार्ट, ग्राफ, पोस्टर, कार्टून, फ्लिप चार्ट, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल, ठीक है, एंड पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ग्राफिक में आ जाती हैं। इनका जो भी है थ्योरी बेसिस, ठीक है, वो लोग हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देन सेकेंड है डिस्प्ले बोर्ड। इसमें क्या आता है? डिस्प्ले बोर्ड इंक्लूड ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, रोलर बोर्ड एंड मैग्नेटिक बोर्ड एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे डिस्प्ले बोर्ड में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे ड्राइंग एंड डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम क्या होता है हम उसके बारे में जानेंगे, ड्राइंग क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डायग्राम आर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स यूज टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंट आइडिया विजुअली। ठीक है, डायग्राम क्या होते हैं? एक ग्राफिक ऑर्गेनाइज होती है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइज कर, देखो ग्राफिक ऑर्गेनाइजर होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन। ठीक है, डायग्राम तो सबको पता है ना, डायग्राम क्या होते हैं? आप कोई भी पिक्चर बना रहे हो, किसी भी चीज़ की डायग्राम बना रहे हो, वही होता है। ठीक है, एंड प्रेजेंट आइडिया विजुअली, मतलब अपना कोई भी आइडिया आप उस तरीके से प्रेजेंट करो जो कि हम लोग देख के समझ सकें। दे कैन बी यूज्ड बाय इंस्ट्रक्टर वाइल टीचिंग और बाय स्टूडेंट। ठीक है, और ये यूज़ किया जाए इंस्ट्रक्टर के द्वारा टीचिंग के दौरान या फिर स्टूडेंट्स के द्वारा वाइल टेकिंग नोट्स, जब वो नोट्स बना रहे हो। ठीक है, एंड कंप्लीटिंग असाइनमेंट, और जब वो असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, तो डायग्राम क्या है? कोई भी बना सकता है, मतलब एक टीचर समझा रहा हो तब वो डायग्राम बना सकता है, स्टूडेंट जब अपना असाइनमेंट कर रहा हो या नोट्स बना रहा हो तब वो डायग्राम का यूज़ कर सकता है। डायग्राम्स आर वर्सटाइल लर्निंग स्ट्रैटेजी दैट कैन incorporated into lesson across discipline and grade level, and they often help students who are visual learner. Students can be used diagram to structure writing project, make decisions, solve problems, study brainstorms और plan a project। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया कि जो डायग्राम्स हैं उनका क्या है, बहुत ज़्यादा यूजेस होता है। ठीक है, अलग अलग जो लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ हैं उनमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अलग अलग जो लेसन होते हैं, ठीक है, डिसिप्लिन में यूज़ किया जाता है, ग्रेड लेवल में यूज़ किया जाता है, और ये हेल्पफुल होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्या है, विजुअली चीज़ों को क्या है, लर्न करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो डायग्राम को यूज़ करते हैं अपना जो राइटिंग है उसमें, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने में, डिसीजन बनाने में, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, या फिर ब्रेन स्टॉर्म में। ठीक है, मतलब कोई भी उन्हें एकदम से कन्फ्यूज़न हो रहा है तो वो डायग्राम के थ्रू क्या है, उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायग्राम कि कितने टाइप्स के डायग्राम होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे है वेन डायग्राम। इट इज़ यूज फॉर कंपेयरिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग टू कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो वेन डायग्राम है ये यूज़ किया जाता है दो कंपेयर करने के लिए या फिर कॉन्ट्रास्ट, मतलब अपोजिट, मतलब दो कॉन्सेप्ट्स के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, टू सर्कल्स ओवरलैप, इसमें क्या होता है, दो सर्कल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप करते हैं, क्रिएटिंग एन इनर ओवल शेप। ठीक है, तो ये क्या है, एक अंदर क्या है, एक ओवल शेप बनाते हैं। ठीक है, देयर आर 3 एरिया फॉर राइटिंग और ड्राइंग। यहाँ पे क्या है, 3 एरिया होते हैं राइटिंग करने के लिए या फिर ड्राइंग बनाने के लिए। ठीक है, ये देखो डायग्राम है, यहाँ पे क्या है, दो क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग के लिए सर्कल्स हैं। यहाँ पे एक ये है, एक ये है। ठीक है, फिर और एक ये है ना। तो जो इस टाइप में डायग्राम होते हैं इनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है,
इसमें जैसे हमें दो चीज़ों को अपोजिट दिखाना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन साइंस, ठीक है। इधर पे एक और है कंट्रास्ट के लिए नर्सिंग साइंस, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, हम ऐसे डायग्राम में जो हम लोग शो करेंगे उसको बोलेंगे वेन डायग्राम, ठीक है। देन सेकेंड हमारा आता है टाइप में वेव डायग्राम। दीज आर क्रिएटिंग यूजिंग बॉक्सेस और बबल्स, ठीक है। इसको हम क्रिएट करेंगे, या तो ये जो बबल्स हैं इनकी जगह हम लोग बॉक्सेस भी बना सकते हैं, ठीक है। और वन सेंट्रल आइडिया इज रिटन इनसाइड अ सेंटर बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या है, एक सेंट्रल आइडिया आपका जो होगा वो रिटन रहेगा इनसाइड सेंटर बॉक्स, जो यहाँ पे आपका ये सेंटर बॉक्स है उसमें, ठीक है। स्टेम आर ड्राइंग आउटवर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो स्टेम्स हैं वो आउटवर्ड्स की तरह होंगी। ये क्या है, आपकी स्टेम्स हैं, ठीक है, आउटवर्ड फ्रॉम दिस सेंटर बॉक्स। और ये जो सेंटर बॉक्स है इससे बाहर की तरफ क्या है, आपकी स्टेम्स होंगी विथ न्यू बॉक्स अटैच, ठीक है। जिससे क्या है, न्यू बॉक्स अटैच होगा और उसमें क्या है, आपकी जो भी चीज़ें हैं रिटन में वो आपकी लिखी रहेंगी, या फिर जो भी चीज़ आपको शो वहाँ पे करनी है वो रहेगी। तो ये वाला क्या है, ये वेव डायग्राम होता है, ठीक है। देन हम बात करेंगे फ्लो चार्ट की, ठीक है। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट आर यूज टू शो द प्रोग्रेशन ऑफ समथिंग। फ्लो चार्ट जो है वो यूज़ किया जाता है प्रोग्रेशन को दिखाने के लिए कि जो प्रोग्रेस हो रही हो किसी चीज़ की। दिस टाइप ऑफ डायग्राम आर ऑफन यूज टू डिपिक्ट अ प्रोसेस, ठीक है। और ये जो डायग्राम्स होते हैं ये ऑफन ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं प्रोसेस को दिखाने के लिए, ठीक है। प्रोसेस को, स्टेप्स को, ठीक है। स्टेप्स आर रिटन इन साइड बॉक्सेज विथ एरो। इसमें क्या है, स्टेप्स को हम लोग लिखते हैं अंदर और एक एरो यूज़ करते हैं, ठीक है। एरो यूज़ करते हैं कि ये प्रोसेस हुआ उसके बाद नेक्स्ट ये प्रोसेस होगा, ठीक है। एरो कनेक्टेड दैम, कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। द चार्ट फ्लो इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। और जो चार्ट होता है ना, ये फ्लो चार्ट होता है, ये क्या है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होता है, ठीक है। जैसे कि ये है पेशेंट एंटर, है ना, नर्स असिस्ट पेशेंट, फिर 3 में डिवाइड है, ठीक है ना। तो ये जो चार्ट है दैट इज़ फ्लो चार्ट। ठीक है, तो हमने डायग्राम की बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे ड्राइंग की कि ड्राइंग क्या होती है, ठीक है। ड्राइंग आर मैप जो ड्राइंग है वो क्या है, ड्राइंग एंड मैप आर मॉडल। ये क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, ठीक है। दैट रिप्रेजेंट समथिंग, जो कि क्या है, कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इफेक्टिव ड्राइंग एंड मैप आर क्लियर एंड ईजी। इफेक्टिव जो ड्राइंग्स होती हैं, जो अच्छी एकदम दिखने वाली ड्राइंग्स होती हैं या फिर मैप होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्लियर होते हैं और ईजी होते हैं समझने में। एंड यूजुअली इंक्लूड लेबल टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ बीइंग शोन, ठीक है। और यूजुअली क्या है, उनमें चीज़ों क्या है, लेबल होती है, ठीक है, जिससे कि ये एक्सप्लेन हो सके कि क्या हम शो कर रहे हैं, ठीक है। इन साइंस अ ड्राइंग ऑफ द स्केलेटन कुड बी लेबल्ड विद द नेम ऑफ ईच बोन और जॉइंट, ठीक है। अब जैसे हम लोग साइंस में स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होता है, लेबल होती हैं, ठीक है। हर एक जो बोन है, हर एक जॉइंट है, वो क्या है, लेबल होता है। तो दैट इज़ ड्राइंग, ठीक है। अब आप समझ गए हो कि ड्राइंग क्या है। जैसे एक स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है, बेसिकली मैं आपको एग्जांपल में बता रही हूँ, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम में क्या है, बाकायदा सारी बोन्स के नाम लिखे रहेंगे, सारे जॉइंट्स जैसे कि हिंग जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। तो सारे उसके नाम होंगे, बोन के नाम होंगे, ठीक है। ह्यूमरस बोन है, फीमर बोन है, ठीक है। जो भी बोन आ जाती हैं हमारी, वो सारी बोन के नाम होंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ड्राइंग में आ जाता है। देन एडवांटेजेस क्या है ड्राइंग के, इजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज़ अगर हम ड्राइंग के थ्रू समझ रहे हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगी, ठीक है। सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन, एक सिंपल बन जाएगी जो प्रेजेंटेशन हमारी रहेगी, ठीक है। इजी टू कंपेयर, चीज़ों को हम आसानी से कंपेयर कर पाएंगे डायग्राम के थ्रू या फिर ड्राइंग के थ्रू। देन हम बात करेंगे चार्ट की कि चार्ट क्या होता है। अ चार्ट इज़ ए विजुअल एड दैट डिपिक्ट पिक्टोरियल एंड रिटन की इन्फॉर्मेशन। एक जो चार्ट होता है वो क्या है, एक विजुअल एड है, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम है या फिर हम लोग बोलते हैं एक ऐसा पार्ट है जिससे हम देख के चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है, पिक्चर्स के फॉर्म में, है ना। एंड रिटन की इन्फॉर्मेशन, उसमें लिखा भी हुआ होता है, रिटन फॉर्म भी होती है, ठीक है। इन ए सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक वे में, ठीक है, समराइज करके चीज़ों को लिखा हुआ होता है, उसमें कंपेयर करते हैं, ठीक है। जो भी जैसे अपोजिट कुछ कॉन्ट्रास्ट में लिखना है तो वो लिखा होता है ना। कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कुछ की पॉइंट्स लिखे होते हैं, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे एनाटॉमिकल चार्ट एंड फिगर डायग्राम्स, ठीक है। जैसे एनाटॉमिकल चार्ट बना रहे हैं हम, फिगर्स का बना रहे हैं, जो भी डायग्राम्स वगैरह, ठीक है। अ चार्ट इज अ सिंपल पिक्टोरियल डिस्प्ले मटेरियल। एक चार्ट क्या होता है, एक सिंपल पिक्चर्स वगैरह डिस्प्ले की हुई होती हैं उसमें। एंड इफ़ यूज़ अप्रोप्रिएटली कन्वे द डिस्प्लेड इन्फॉर्मेशन इन अ हाईली इफेक्टिव मैनर। अगर आप उसको अप्रोप्रिएटली यूज़ करो तो वो क्या है, कन्वे करता है एक इन्फॉर्मेशन हाईली इफेक्टिव मैनर में, ठीक है।
मतलब चार्ट क्या है बेसिकली सबको पता है चार्ट क्या होता है। एक वाइट पेपर टाइप का चार्ट होता है जिसमें हम लोग क्या है पिक्चर्स वगैरह कुछ रिटन फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन देते हैं, है ना, वही चार्ट होता है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ए गुड चार्ट कि क्या क्या फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे चार्ट के लिए, ठीक है। इट शुड बी सफिशिएंटली लार्ज टू बी सीन ईजली, मतलब वो एक इतना सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए कि वो आपको अच्छे से दिख सके। इट शुड बी क्लियर, वो क्लियर हो, सिंपल हो एंड नॉट ओवर क्राउडेड विथ फैक्ट्स, ठीक है। और ज़्यादा क्राउडेड ओवर क्राउडेड ना हो, ठीक है। आप उसमें ज़्यादा घिचपिच नहीं करो, उतनी ही चीज़ें उसमें रखो जितना उसका साइज़ है। इट शुड बी अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक है। एंड शुड टेल अबाउट द थीम इन डिटेल, और जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपका थीम है, उसको क्या है वो डिटेल में उस चीज़ को दिखाए, ठीक है, बताए। इट शुड हाईलाइट द मेन पॉइंट्स, उसमें क्या है जो जो भी मेन पॉइंट्स हैं वो हाईलाइट होने चाहिए। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ट की कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं। देन फर्स्ट हमारा है प्रोसेस चार्ट। दीज आर यूज्ड टू शो स्टेप इन अ प्रोसेस। देखो प्रोसेस चार्ट क्या होता है, जो चार्ट है वो देखो चार्ट क्या है, चार्ट तो सिंपल यही रहेगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ चार्ट में ये हो जाता है कि आप उसके अंदर किस तरीके का चार्ट बना रहे हो, कि प्रोसेस चार्ट बना रहे हो। प्रोसेस चार्ट क्या होता है कि एक ऐसा चार्ट बना रहे हो आप जिसमें कुछ स्टेप्स को, कुछ प्रोसेस को फॉलो किया गया है, जैसे कि लाइफ साइकिल इंसेक्ट की, एनर्जी साइकिल, ठीक है, आर सोन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। जो भी साइक्लिकल आप प्रोसेस बना रहे हो, जैसे कि मैंने ये एग्जांपल बनाया है यहाँ पर, मैंने जैसे नर्सिंग प्रोसेस का आपको यहाँ पे चार्ट दिखाया है। लाइक असेसमेंट होगा पहले, देन डायग्नोस होगा, प्लानिंग होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, देन एक और आ जाएगा इवैल्यूएशन, ठीक है। तो जो ये साइकिल चल रहा है ना, ये साइकिल यही है प्रोसेस चार्ट। यहीं पे जैसे इंसेक्ट की साइकिल चल रही है, लाइक एनर्जी साइकिल देख लो आप, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन खा रहे हैं, काऊ खा रही है, ठीक है। काऊ को कौन खा रहा है, लाइक लॉयन खा रहा है ना, तो ये एक साइकिल चलेगी ना, तो ये चीज़ है। तो प्रोसेस चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देन हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कैसे बनते हैं। दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट फंक्शनल रिलेशन अमॉन्ग द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वेदर मैन मेड और नेचुरल, ठीक है। मतलब ये जो है ये यूज़ किए जाते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए जो फंक्शनल रिलेशन है, ठीक है, जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर वो मैन मेड है या फिर वो नेचुरल है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजिंग वे में होते हैं। देखो लाइक दिस बॉक्स, ये सीक्वेंस में बने हुए हैं, ठीक है। आपको एक चार्ट पेपर लेना है, उस पर ऐसे सीक्वेंस में बनाना है, ठीक है, चार्ट, ठीक है। ये स्टेप्स होने चाहिए, एरोज होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस वे में अगर आप बनाओगे तो वो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होगा। देन हम बात करेंगे टाइम चार्ट की, कि टाइम चार्ट क्या होता है। दीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इवेंट, ये यूज़ करते हैं, ये वाले चार्ट जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इवेंट्स को, अकरेंस इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है। जो भी चीज़ें हो रही होती हैं एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में वो करते हैं ये रिप्रेजेंट। इवोल्यूशन ऑफ मैन का जो इवोल्यूशन है समय के साथ, है ना, वो ये शो करते हैं। पॉलिटिकल एम्पायर शो करते हैं, कैन बी शो यूजिंग टाइम चार्ट विच हेल्प लर्नर टू कंपेयर कॉन्ट्रास्ट इवन इन रिलेशन टू टाइम, ठीक है। जो कि क्या है लर्नर के लिए हेल्पफुल होता है कंपेयर करने में, ठीक है। मतलब टाइम चार्ट क्या होता है कि उसमें बताते हैं कि इस समय पे ये था एंड देन इस समय पे ये था, कंपैरिजन और कंट्रास्ट के बेसिस पे ये चार्ट बनाया जाता है। देन हम बात करेंगे टैबुलर चार्ट की। टैबुलर चार्ट कैसा होता है। इट शो डाटा इन टैबुलर फॉर्म फॉर इजी कंपैरिजन एंड अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या है डाटा जो है आपका वो टैबुलर फॉर्म में शो किया जाता है, मतलब टेबल्स टाइप की बनाई जाती हैं, ठीक है, जिससे कि आप इजीली चीज़ों को कंपेयर कर पाओ और अंडरस्टैंड समझ पाओ, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में हम बात करेंगे टाइप ऑफ क्रॉप, प्लांट एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब ये वाली टाइप ऑफ क्रॉप आपने यूज़ की है, ये वाले उसमें प्लांट्स हैं, ये वाली उसमें मेडिसिन हैं, है ना, ऐसे आपने बाकायदा टेबल्स बना रखी हैं, ठीक है। तो आप इजीली उस चीज़ को समझ पाओगे। वही चीज़ अगर थ्योरी में लिखी होगी तो नहीं समझ पाओगे ना, तो ये फ़ायदा होता है। रिप्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म विच मेक कॉम्प्रहेंशन ईजियर, ठीक है, जो कि क्या है कॉम्प्रहेंशन को ईजी बना देता है। देन हम बात करेंगे ट्री चार्ट की। इट शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम सिंगल सोर्स टू मैनी ब्रांचेस लाइक इन अ ट्री, ठीक है।
ये शो करता है ग्रोथ को और डेवलपमेंट को, सिंगल सोर्स से बहुत सारी जो ब्रांचेज होती हैं पेड़ की तरह उस चीज़ को, ठीक है। इन ए टाइम चार्ट इट इज़ जनरली अ सिंगल लाइन, ठीक है। एक टाइम चार्ट जो है उसमें जनरली क्या होती है, एक सिंगल लाइन रिप्रेजेंटेशन होती है। वेयर एज जहाँ पर जो ट्री चार्ट है उसमें क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जो टाइम चार्ट है उसमें क्या है, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट होगी, बट ट्री चार्ट जो है उसमें क्या है, बहुत सारी ब्रांचेज होंगी। आर देयर लाइक अ ट्री, ट्री की तरह बहुत सारी ब्रांचेस होंगी, जैसे कि फैमिली ट्री। अब हम बात करेंगे ग्राफ की, कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ आर एक्सीलेंट मीन्स ऑफ प्रेजेंटिंग क्वांटिटेटिव डाटा। ग्राफ जो है एक एक्सीलेंट मेथड है प्रेजेंट करने का क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। क्वांटिटेटिव मतलब ज़्यादा मात्रा में, इन ए फॉर्म दैट इनेबल पीपल टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल एंड स्पेसिफिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो क्या है, एक एक्सीलेंट मीन है प्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटेटिव डाटा, जिससे कि क्या है, जो पीपल हैं वो समझ सकें जो फंडामेंटल और स्पेसिफिक रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ की, कि कितने टाइप्स के ग्राफ होते हैं। तो पहला हमारा है लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ में क्या है, लाइन का हम यूज़ करते हैं। इट इलस्ट्रेट हाउ रिलेटेड क्लैट चेंज ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। One axis might display a value while the other axis show the timeline. Example, temperature changes. तो लाइन ग्राफ में क्या होता है कि कोई भी चीज़ हम बता रहे हैं कि कैसे कोई भी चीज़ समय के साथ चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक एक्सिस है वो आपको डिस्प्ले करती है वैल्यू, ठीक है। वाइल जो दूसरी एक्सिस है, ठीक है, वो क्या शो करेगी आपको, टाइम लाइन, ठीक है। लाइक दिस इज़, ये टाइम चल रहा है यहाँ पे, तो ये टाइम लाइन हो गई, और ये यहाँ पे वैल्यूज़ है तो ये वैल्यू लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कि इतने समय में, मतलब 1995 में ये चीज़ इतनी थी, कितने में मिल रही थी, 15,000 में। वहीं पे 1996 में ये चीज़ कितने में मिली, 20,000 में, है ना। तो लाइन ग्राफ ऐसे शो होता है। देन हम बात करेंगे बार ग्राफ की, कि बार ग्राफ कैसा होता है। इट ऑफर ए सिंपल वे टू कंपेयर न्यूमेरिक वैल्यू, मतलब इसमें क्या होता है, ये क्या है, एक सिंपल वे होती है कंपेयर करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू है किसी भी तरीके की, इंक्लूड इन्वेंटरीज, ग्रुप साइज एंड फाइनेंशियल प्रेडिक्शंस, ठीक है। जिसमें क्या है, ग्रुप साइज आ जाते हैं, फाइनेंशियल जो भी प्रेडिक्शंस हैं ये आ जाते हैं। इट कैन बी आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, वर्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। वन एक्सिस रिप्रेजेंट द कैटेगरी, इसमें क्या है, जो एक एक्सिस होगी वो कैटेगरी रिप्रेजेंट करेगी, वाइल द अदर रिप्रेजेंट द वैल्यू, जो दूसरी होगी वो क्या है, वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी। लाइक हेयर वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही हैं, देन यहाँ पे क्या है, कैटेगरीज रिप्रेजेंट हो रही है। जैसे कि ये लैंग्वेजेस की यहाँ पे बात हो रही है, स्पेनिश, चाइनीज़, हिंदी, फ्रेंच, और यहाँ पे क्या है, स्पीकर्स हैं कि इतने लोग, 10 लोग हैं जो कि क्या बोलते हैं, स्पेनिश बोल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है, 50 लोग हैं स्पेनिश बोल रहे हैं, चाइनीज़ 17, हिंदी 19, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने बना रखा है, बट आपको मेनली यहाँ पे ये समझना है कि बार ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनता है, ठीक है, और लाइन ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनता है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं आपके लिए इतने अच्छे से नोट्स बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड ग्राफ है दैट इज पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ आपको समझ में आ रहा, पिक्चर वाला ग्राफ, ठीक है। अ पिक्टोग्राफ यूजेस पिक्चर्स और सिम्बल्स टू डिस्प्ले डाटा इंस्टीड ऑफ बार्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पिक्टोग्राफ में पिक्चर्स को हम यूज़ करते हैं और सिम्बल्स को यूज़ करते हैं डाटा को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। बार्स को यूज़ नहीं करते हैं। ईच पिक्चर रिप्रेजेंट ए सर्टेन नंबर ऑफ आइटम, हर एक पिक्चर जो है वो रिप्रेजेंट करेगी सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स। लाइक यहाँ पे एग्जांपल में देखो, आप फ्रूट नेम है, यहाँ पे मैंगो, एप्पल, बनाना, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं, मतलब जितना डायग्राम है उतने मैंगोज हैं, है ना। तो यही है, ऐसे एप्पल है, ऐसे बनाना है ना। आपने देखा होगा बचपन में जो हम लोग की बुक्स वगैरह होती हैं, ग्राफिकली हम लोग कितने अच्छे से समझ जाते थे ना। वहीं पे थ्योरी लिखा होता था, समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, बट डायग्राम देखते थे तुरंत काउंटिंग करने लगते थे, 1 2 3, है ना। तो 3 मैंगो हैं ऐसे करके, तो आप समझ जाओ कि ग्राफ में क्या, कितना ईजी हम लोग चीज़ों को समझ सकते हैं, है ना। ये हमारा क्या है, पिक्टोग्राफ है। देन एरिया ग्राफ, दिस शो अ चेंज इन वन और मोर क्वांटिटीज ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या शो करता है, चेंज करता है एक या उससे ज़्यादा क्वांटिटी में एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। ऐसे ही एरिया ग्राफ होता है, इसमें भी एक पर्टिकुलर एरिया के लिए लिया जाता है। देन स्कैटर प्लॉट होता है, इसमें क्या है, दे यूज डॉट टू डिपिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी सेम 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ डॉट्स से जो ग्राफ है वो शो करते हैं, ऐसे डॉट्स बनाते हैं, ठीक है। तो आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ पोस्टर की पोस्टर क्या होता है। पोस्टर आर ए वाइटल टीचर्स टूल यूज्ड टू इनेबल विजुअलाइजेशन इन द क्लासरूम टू फर्दर स्टूडेंट लर्निंग, ठीक है। पोस्टर जो है वो टीचर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो कि वो यूज़ करते हैं विजुअलाइजेशन इन द क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में स्टूडेंट्स को चीज़ों को लर्न कराने के लिए, उनको चीज़ों को समझाने के लिए, ठीक है, वो एक विजुअलाइजेशन पैटर्न यूज़ करते हैं जो कि क्या है, पोस्टर है। पोस्टर आर ए ग्रेट वे, पोस्टर जो है वो एक क्या है, ग्रेट वे है टू मेक लर्निंग फन, मतलब लर्निंग को इजी बनाने के लिए, फन बनाने के लिए क्या है, पोस्टर का यूज़ किया गया है। इट इज़ ए मीडियम, ये क्या है, एक मीडियम है इन विच, जिसमें क्या होता है, मैसेज इज़ गिवन थ्रू पिक्टोरियल एंड फ्यू वर्ड्स, ठीक है, जिसमें क्या है, मैसेज बताया गया है कुछ पिक्चर्स के थ्रू और कुछ वर्ड्स के थ्रू, ठीक है, वही होता है पोस्टर। लाइक मैंने ये एक पोस्टर बनाया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या है, ऐसे हैंड वॉशिंग दिखा दी, ठीक है, ये सोप है, हैंड वॉशिंग दिखा दी। तो अब इसमें क्या है, और नीचे हमने लिख भी दिया हैंड वॉशिंग इज़ नेसेसरी, है ना, और भी लिख दिया मैंने, और भी लाइनें लिख दी हैंड वॉशिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, पोस्टर में हैंड वॉश देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है हैंड हाइजीन कितना ज़रूरी है। अब टीचर उस चीज़ को आपको समझाएगा तो आपको और अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये होता है पोस्टर। देन हम बात करेंगे पर्पस ऑफ पोस्टर की, क्या पर्पस है पोस्टर का। प्रोवाइड जनरल मोटिवेशन, इससे क्या है, हमें जनरल जो मोटिवेशन है वो मिलती है। क्रिएट अवेयरनेस, हम लोग अवेयरनेस को क्रिएट करने के लिए क्या है, पोस्टर बनाते हैं। सेलेक्ट द थीम, थीम को सेलेक्ट करते हैं। ड्रॉ द पिक्चर्स, पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। सेलेक्ट द स्लोगन, स्लोगन्स वगैरह करते हैं हम लोग, है ना। फीचर्स क्या होंगे एक अच्छे पोस्टर के, तो पहला है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी में क्या होगा, ईजिली अंडरस्टेबल, कि जो भी पोस्टर है वो आप अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। आइडिया बेस्ड ऑन सिंगल आइडिया, एक सिंगल आइडिया पे आपका पोस्टर होगा, जब आप मल्टीपल आइडिया पे बनाओगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। कलर अट्रैक्टिव एंड आई कैचिंग, आप ऐसे कलर यूज़ करो जो कि क्या है, अट्रैक्टिव हो, आई कैचिंग हो, जिससे लोग एकदम से कैचअप करें और जल्दी से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हो। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाने में मैं आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना शेयर कर पाओ उतना शेयर कर दो, ठीक है। और थैंक यू, और बाकी का जो हम लोग देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।